नमस्कार साथियों। आइए हम इस सेशन में समझते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को। पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय व्यवस्था की बात की जा रही है और इंडिया और ब्रिटिश इसको काफी तुलनात्मक रूप से यहाँ से विगत वर्ष में प्रश्न प्रश्न बने हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी। तो सिविल सेवा के अंतर्गत किस तरह के अप्रोच को डेवलप करना है आपको। हाँ, तो टॉपिक को कैसे आपको डिटेल में समझना है, जानना है। बिकॉज जब आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वहाँ पे कई चीजें फैक्चुअल तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कंसेप्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी को लेकर हम यहाँ आज उपस्थित हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत एक्सिक्यूटिव, जिसके अंतर्गत एक्सिक्यूटिव की जो अपनी पॉलिसीज होंगी, जो इनके कार्य होंगे, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगेन मैं बनाता हूँ इसका। जैसे एक्सिक्यूटिव की बात हो रही है तो एक्सिक्यूटिव का काम क्या है? नीतियां बनाना, पॉलिसीज का निर्माण करना, नीतियां बनाना, ठीक है, प्रशासन चलाना, प्रशासन चलाना और कानून को लागू करना। यही तो होता है एग्जीक्यूटिव का काम। एग्जीक्यूटिव आप सेंट्रल लेवल पर ले या फिर स्टेट लेवल पर ले, ठीक है। तो दोनों का वर्क कुछ इस प्रकार है। तो प्रॉपर परिभाषा क्या कहता है कि वैसी व्यवस्था जिसमें एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों को लेकर विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है। तो क्या ये हमेशा, मतलब कि ये ऑलवेज टाइम है? ये ऑलवेज टाइम है क्या? हमेशा ऐसा होता है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको नोट में क्या याद रखना है कि जब किसी राज्य में, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया चल रही हो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय जो एग्जीक्यूटिव है, उस समय जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे विधायिका के प्रति उत्तरदायी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने नीतियों का, अपने कार्यों का जो विवरण है वो एक तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व रखेगी। लेकिन ये क्या हमेशा होता है? किसी भी कंडीशन में तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया चल रही है, उस समय आपको पता है कि समझ शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के थ्रू हो जाता है, राइट। तो एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, उस समय विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। तो उत्तरदायी किस कंडीशन में नहीं होगा? राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट बनाया जाए कि संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। बिकॉज राष्ट्रपति शासन में नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन यहाँ पे आप देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? एक तो जो सीएम होते हैं या फिर अदर जो मिनिस्टर होते हैं, उनकी पद की समाप्ति हो जाती है। जो विधानमंडल है वो भंग किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। विघटन का जो मामला है वो विघटन भी हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन है।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रपति शासन में जुडिशियरी की पावर, राष्ट्रपति शासन में जो जुडिशियरी की पावर है उसको कम नहीं किया जाता है, ना ही बढ़ाया जाता है, अर्थात जुडिशियरी का पावर वैसे ही रहता है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति शासन में जुडिशियरी का जो पावर है वो कम नहीं होगा, ना ही बढ़ाया जाएगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। अर्थात जो हाईकोर्ट होगा उसमें किसी भी प्रकार की जो उसकी पावर है उसमें कमी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे साथियों डिस्कशन किया जिसको आपको समझना है, और अगर स्टेटमेंट इस तरह का बने तो निश्चित रूप से आप सही बना सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश और इंडियन मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिश और इंडियन मॉडल की हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश और इंडियन मॉडल से रिलेटेड विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? तो भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश मॉडल से पूरी तरह से विस्तृत है या फिर डिफरेंसेस है, हम उसमें टॉक करेंगे। तो अगर हम पहला मूलभूत अगर कॉन्फ्लिक्ट को समझे, अंतर को समझे, तो ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा। जैसे ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, संसद सर्वोच्च है, मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ठीक है, भारत में क्या है? भारत में संविधान सुप्रीम है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जबकि यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च होने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पे संसद की संप्रभुता होगी, संसद की संप्रभुता होगी, अर्थात संसद की जो सोवेरेनिटी है वो सर्वोच्च है, सुप्रीम है। कहाँ पे? ब्रिटिश में है। भारत में क्या है? इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, ये सारे प्रोसेस होंगे। इसकी एक सीमा होगी, उसके अंतर ही काम करना होगा। तो संसद सर्वोच्च में क्या होता है? इसमें संसद जब पार्लियामेंट सर्वोच्च होगा तो इसमें कोई भी नियम बनाया जा सकता है, मतलब कि कोई भी कानून कोई भी लागू किया जा सकता है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की सीमाएं परिसीमित है। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे एक संवैधानिक दायरा दिया गया होगा, यहाँ पे एक संवैधानिक दायरा होगा, उसके अधीन ही आपको कोई भी कानून या नीति निर्धारण करना है। तो ये मूलभूत पहला अंतर ये रहा कि संसद सर्वोच्च है ब्रिटिश मॉडल में, जिसकी सॉवरेनिटी है। इसके विपरीत भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है? दूसरा अंतर ये हो सकता है कि संसद में, ब्रिटिश मॉडल की बात कर रहा हूं, संसद में जो सदन के मंत्री है, संसद में मंत्री बतौर नियुक्त होते हैं, वहां पे पार्लियामेंट जो ब्रिटिश मॉडल है वहां पे ऐसा प्रोविजंस है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसी प्रोविजंस नहीं है। भारत में चाहे तो आप बिना किसी सदस्य हुए 6 महीने तक, 6 महीने की अवधि तक आपको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। तीसरा अगर हम अंतर समझे तो जो ब्रिटिश मॉडल है उसमें जो वहां के राजा है या रानी है वो एक तरह से अनुवांशिक है, वो एक तरह से
अनुवांशिक है। लेकिन भारत में गणतंत्र की अवधारणा है, गणतंत्र की अवधारणा है। अर्थात हम ये कहेंगे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की एक तरह से निर्वाचन होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को हर 5 वर्षों में तबादला करना होता है, अर्थात परिवर्तन की विधि है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राजा रानी ये सब अनुवांशिक पद होते हैं। इसके अलावा अगर हम मूलभूत अंतर को समझे, चौथा अंतर, तो ब्रिटिश में जो मंत्री होते हैं, संसद के जो मंत्री होते हैं, वो एक तरह से उनको कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम कहेंगे कि कानूनी जो जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी वो वहां के मंत्री को होता है संसद में, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत में कोई भी मंत्री, कोई भी संसद का मंत्री है, उसको कानूनी जिम्मेदारी नहीं दिया गया है और कानूनी जिम्मेदारी है भी नहीं। तो ये कानूनी जिम्मेदारी यहाँ लिखेंगे, कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम अंतर समझे, मूल अंतर, तो मूल अंतर ये होगा कि ब्रिटिश मॉडल में वहां की जो संसद है, उसमें जो निचला सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां वही व्यक्ति एक तरह से वहां का पीएम बनेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही व्यक्ति पीएम बनेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में किसी भी सदन का व्यक्ति पीएम बन सकता है। वो अलग बात है कि अगर मेजोरिटी नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, तो प्रेसिडेंट यहाँ गठबंधन के जो मेजोरिटी दल वाले हैं उनको बनाया जा सकता है पीएम। तो ये भी मूलभूत अंतर है, राइट। तो इतनी सारी अंतर आपको ब्रिटिश मॉडल एंड इंडियन मॉडल में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से इस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, और यहाँ से मूलभूत अंतर को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप PQY देखें और यहाँ से जरूर समझे कि एक्चुअल में क्या इस तरह के प्रोविजंस हैं, और तुलनात्मक रूप से प्रश्न जो जैसे पूछे जाते हैं तो मूलभूत से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ये एक तरह से देखा जाए तो प्योर मेंस का ये टॉपिक बन जाता है, प्योर मेंस का टॉपिक है, राइट। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, इसके समक्ष चैलेंजेस क्या क्या है। लेकिन मूल रूप से हमें जो फैक्चुअल बातें हैं वो समझनी है यहाँ पे, तो फैक्चुअल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो एक तो आपने यहाँ पे वो चीजें समझ लिया डेफिनेशन के थ्रू, और एक हमने ब्रिटिश मॉडल और इंडियन मॉडल को हमने यहाँ पे संतुलित किया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप PYQ सॉल्व करें, बनेगा ही बनेगा निश्चित रूप से, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, थैंक यू।